सच बताइए, रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या आपका दिमाग आपसे लड़ने लगता है क्या? वही बात बार 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 रिपीट करता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप ध्यान से सुनिए। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग के कंट्रोल में हैं। दोस्तों, मैं रोज अलग अलग लोगों से मिलता हूं, जैसे लीडर से, सेल्स प्रोफेशनल से, पेरेंट्स से, यंग प्रोफेशनल से और स्टूडेंट से। सबके साथ एक बात कॉमन है, टैलेंट है, मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी भी है, लेकिन फिर भी जिंदगी में रुकावट है। कहीं न कहीं खुद को अटका महसूस करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका असली कारण क्या है, तो ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं कि दिमाग रुकता ही नहीं है, दिमाग शांत ही नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, इसलिए डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक समझ दूंगा, क्योंकि जब आपके अंदर वो समझ आ जाएगी तो जिंदगी अपने आप चलने लगेगी, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। एक रिसर्च कहती है कि एक इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 90% जो थॉट होते हैं वो वही होते हैं जो हम कल सोच चुके होते हैं, और लगभग उनमें से 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। मतलब आपकी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स नई नहीं है, यह सिर्फ रिपीट हो रही है। दिमाग एक लूप में फंस गया है। ओवर थिंकिंग दिमाग को बिजी रखती है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। अब आइए समझते हैं कि ओवर थिंकिंग इतना खतरनाक क्यों है। ओवर थिंकिंग की आवाज तेज नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। छोटे डिसीजंस बड़े लगते हैं, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लग जाता है, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद खराब हो जाती है, रिश्तों में इरिटेशन आ जाता है, और सबसे खतरनाक बात आप जानते हैं क्या होता है? आप पूरी तरीके से कैपेबल होते हुए भी कोई भी एक्शन आप अपनी जिंदगी में ले नहीं पाते। मेंटली आप थक जाते हैं, पोटेंशियल बहुत होता है पर परफॉर्मेंस आ नहीं पाती। तो अब सवाल उठता है कि ओवर थिंकिंग का असली कारण क्या है? ओवर थिंकिंग का असली मतलब है कंट्रोल की चाह रखना, फ्यूचर पर कंट्रोल, रिजल्ट पर कंट्रोल, लोग क्या कहेंगे उस पर कंट्रोल। और जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता तो दिमाग एक लूप में फंस जाता है, और यही लूप आपको अंदर से कमजोर कर देता है। अब आइए हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है कंट्रोल वर्सेस कंसर्न फिल्टर। जब कोई थॉट आए या रिपीट हो तो आप दिमाग से एक सवाल पूछिए कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ है तो तुरंत एक्शन लीजिए, अगर नहीं है तो कॉन्शियसली उसे छोड़ दीजिए। जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं उस पर बार बार सोचना समझदारी नहीं है, ये मेंटल नुकसान के अलावा और इसमें कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, लॉ नंबर 2 है टाइम बाउंड थिंकिंग। मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं ओवर थिंकिंग को एक ही तरीके से तोड़ता हूँ, सोचने का समय तय कर देता हूँ। मैं इस पर सिर्फ 15 मिनट ही सोचूंगा, उसके बाद या तो मैं डिसीजन लूंगा या उसको फुल स्टॉप करूंगा, खत्म कर दूंगा। दिमाग को फ्रीडम नहीं, डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों। रूल नंबर 3 है पेपर टेक्निक। जो थॉट कागज पर आ गया वो दिमाग से बाहर हो गया, इसलिए कागज पर लिखिए। प्रॉब्लम क्या है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्मॉल स्टेप क्या होगा, बिग स्टेप क्या होगा। क्लैरिटी सोचने से नहीं, लिखने से आती है। तो आप अपने थॉट को कागज पर लिखेंगे, दिमाग खाली हो जाएगा। रूल नंबर 4 है बॉडी मूव इक्वल टू माइंड काम। ओवर थिंकिंग कोई मेंटल बीमारी नहीं है, यह एक एनर्जी का इनबैलेंस है। 10 मिनट का वॉक, हल्की सी एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट्स मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, जब बॉडी हमारी चलने लग जाती है तो माइंड अपने आप शांत होता है, अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ओवर थिंकिंग से कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? आखिर लास्ट में यही सवाल आता है कि ओवर थिंकिंग बहुत हो गया, बट इससे कैसे बाहर निकलना है? तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग में क्या आता है? ओवर थिंकिंग में आपके अंदर फियर आता है, लूप आता है, इमेजिनेशन आता है, कोई एक्शन नहीं आता है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में सोचते हैं तो प्रॉब्लम्स को क्लियर तरीके से देखना आता है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन होता है, माइंडसेट
लर्निंग हो सकता है। तो याद रखिए, एक्शन क्लैरिटी को लाता है, क्लैरिटी एक्शन से नहीं आती। अब ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए एक डेली पावर हैबिट है जो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं। अगर आपको सिर्फ एक हैबिट अपनानी हो तो वो हैबिट है नाइट ब्रेन डंप। सोने से पहले सब लिख दो, दिमाग को खाली कर दो। अगले दिन की 3 प्रायोरिटीज को सेट कर दो, मोबाइल को साइड कर दो, दिमाग को हल्का कर दो, गहरी नींद में सो जाओ। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। फिर दिमाग बहुत पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी, दिमाग लूप से बाहर आ जाएगा और मेंटल हेल्थ कंप्लीटली इंप्रूव हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आप कमजोर नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड भी नहीं हैं, आप सिर्फ मेंटली ओवरलोडेड हैं। और सबसे बड़ी याद रखने वाली बात है कि हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हर थॉट को सच मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर किसी थॉट पर क्लैरिटी नहीं आ रही हो, कोई एक्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपने दिमाग से उसे बाहर निकाल दीजिए, वहीं ओवर थिंकिंग रुक जाएगी। दोस्तों, अगर सच में ये वीडियो आपको ओवर थिंकिंग कम करने में आपकी मदद कर रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उस इंसान तक जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, और कमेंट में लिखिए कि मैं क्लैरिटी को चूज करता हूं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाई परफॉर्मेंस ओवर थिंकिंग को डिसीजन मेकिंग वेपन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ 5 मिनट में अपने दिमाग को कंप्लीटली रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, सोच आपका दुश्मन नहीं है, डायरेक्शन और क्लैरिटी का ना होना असली दुश्मन है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां ओवर थिंकिंग पावर थिंकिंग बनेगी और अपने डिसीजन को सक्सेस का मंत्र बना देगी। ऐसे यूनिक वीडियो मेरे चैनल पर बहुत है, अभी जाइए और ब्राउज कीजिए, और हाँ, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।